तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। 5:45 बजने वाले भाई। इतनी मॉर्निंग मॉर्निंग में आज निकला हूँ मैं। बच्चों की चल रही है छुट्टियां गणेश चतुर्थी की, तो सोचा कि अभी कुछ दिन फिलहाल जो है ना वो 6 बजे से पहले लॉग इन करता हूँ और देखता हूँ कि भाई टारगेट अपना जो है ना वो कितने टाइम में खत्म होता है। जल्दी लॉग इन करके बुकिंग मिलती है नहीं मिलती है, किस तरह से रहता है, क्या फेयर वाली मिलती है, कितना टाइम लगता है ड्रॉप करने में और किस तरह से रहता है भाई। इतनी मॉर्निंग में लॉग इन करना मैंने बहुत टाइम हो गया छोड़ दिया था। अदरवाइज स्टार्टिंग जो है ना मेरा 4 बजे 5 बजे लॉग इन करते ही हुआ था जब भी मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। तो सुबह सुबह फुल सीएनजी करवा लिया है और ऐप को लॉग इन कर देता हूँ। ओला का रिचार्ज नहीं किया, सबसे पहले उबर स्टार्ट करता हूँ, कैसा रेट बज रहा है देखता हूँ। सुबह सुबह में अगर थोड़ा रेट कम रहेगा और टाइम कम लगेगा तो वो बुकिंग में ले लूंगा। जितना जल्दी ट्रैफिक के पहले हो सके उतना बिजनेस कवर कर लूंगा। और बारिश चालू हो गई है, बाहर पूरा अंधेरा है। लॉग इन करता हूँ और बाप्पा आ चुके हैं भाई आज से, तो बाप्पा का नाम लेके शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। 6:30 बज गए हैं और दिन निकल गया है। अभी जाके बुकिंग मिली है मुझे। यहाँ पे बैठे बैठे हो गया, कितना टाइम हो गया, 45 मिनट्स। 5:45 बजे के आसपास लॉग इन किया था और ये बुकिंग मिली है मुझे खारगर की ओला से। तो सीन ऐसा है कि छुट्टी है, पता नहीं अभी आज अपना काम कब तक होगा। हो सकता है आज थोड़ा टारगेट के हिसाब से ना चलो, बिकॉज ऑफ जो है ना पौना घंटा मतलब 1 घंटा समझ लो मेरा यहीं पे चले गया है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट हाँ, काम और टारगेट करके जाऊंगा घर पे। 183 रुपीज में पहली ट्रिप ड्रॉप कर दी है। मैं हूँ अभी शिल्प वैली के यहाँ पे। गाइस नज़ारा देखो बाहर का, क्या व्यू दिख रहा है। ये खड्डे को इग्नोर करो, सामने वाले माउंटेन को देखो गाइस। आज ट्रिप के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मिलने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम आज टारगेट करने में ज़्यादा लग सकता है। बट कुछ नहीं बोल सकते गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट टाइम से पहले हो जाए। तो भाई वो 1 या 2 बुकिंग ऐसी चाहिए होती है जो पूरे दिन का काम वसूल कर दे। तो ऐसी बुकिंग की वेट करना है और मिल ही जाएगी। वेलकम बैक टू द पुणे गाइस। पुणे पहुंच गया हूँ और सीएनजी पंप नवगति ऐप में देखा तो भाई बाजू में ही था सीएनजी पंप। देखो यहाँ पे आ रहा है फाइंडिंग रिटर्न ट्रिप। 1570 रुपए करीब मिले हैं मुझे और अभी देखते हैं कब तक रिटर्न ट्रिप मिलती है। 11:20 हो रहे हैं भाई साहब। गाड़ी लाइन में लगाई मैंने, देखो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और है ना पनवेल की बुकिंग आ गई है। पता नहीं फेक है कि नहीं है, देखते हैं। टाइमिंग तो 8 मिनट दिखा रहा है। बात कर लेता हूँ कस्टमर से। पनवेल वैसे भी मैं पहुंच जाता इतने सीएनजी में। आधा सीएनजी अभी तक बचा हुआ है। आधे सीएनजी में गाड़ी ने एवरेज भी बहुत अच्छी दी, 147 किलोमीटर चली गाड़ी अभी तक। मेरे के कैंसिल नहीं होनी चाहिए भाई बुकिंग। 147 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी तक। और अभी है ना इनका मैसेज आ गया है, फटाफट निकलता हूँ यहाँ से भाई। इधर भी गाड़ी लगी है भाई, हटा फटाफट तो निकलूं मैं। इधर रिवर्स जाएगा भाई, उधर है ना वो गाड़ी लगी है, यही से चलता हूँ। चलो चलो भाई। पुणे वाले गाइस बताओ ये कौन सा ब्रिज है और कौन सा सीएनजी पंप है? ये कोई तो खाड़ी जैसा है, इसके बाजू में था। मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, भी आगे से देखो सिर्फ 6 मिनट दिखा रहा है। तो गाइस पुणे कैसे पहुंचा वो है ना अभी पहुंचने के बाद मैं बताता हूँ। पहले इनको ड्रॉप कर देता हूँ पनवेल। कस्टमर को यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, बाजू में ही सीएनजी पंप था, तो मेरा काम हो गया। मुझे लगा कि कोई दूर की बुकिंग मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, भरवा लेता हूँ। बट पनवेल की ही मिली, पहली ट्रिप बजी और ले ली। आधा सीएनजी जो था मेरा वो सीएनजी में मैं पहुंच जाता पनवेल। यहाँ पे 89 मतलब 90 रुपए सीएनजी का रेट था, वो मैंने भरवा लिया और देखा कि भाई इतना ज्यादा कैसे हो गया, आधा सीएनजी ही खाली है। फिर मेरा ध्यान गया कि मैं पुणे में हूँ और यहाँ पे जो है ना वो मुंबई के कंपैरिजन में 10 रुपए ज्यादा है प्राइस सीएनजी का। अदरवाइज मैं नहीं भरवाता तो भी चलता, बट उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 400 रुपए में मतलब कितना फर्क पड़ेगा, वो 40-50 रुपए ज्यादा हुआ रहेगा। तो अच्छा हुआ भाई मिल गई ट्रिप। मुझे लगा था कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आज टारगेट कंप्लीट करने में, बट क्या है कि मैं जैसे बताता हूँ वैसे कि भाई काम जो है ना वो हो जाता है। अच्छी ट्रिप 1-2 मिल ही जाती है जिससे अपना टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बैक टू बैक 2 ट्रिप अभी है। पुणे रिटर्न हो जाऊंगा मैं बहुत कम टाइम में। देखो ये मैं कहाँ पे हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे, हिंजेवाड़ी इन्फोटेक पार्क, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। टुवर्ड मुंबई की तरफ जो रास्ता जाता है, मतलब पुणे से बाहर निकलते टाइम रास्ते में से ही पिकअप है। ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं पुणे और अंदर से बुकिंग ना आ जाए, जैसे सबको आती है 10-10 12-12 किलोमीटर दूर से, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। अभी ये ब्रिज जा रहा है सांगवी, तो मुझे जाना है नीचे। नीचे से आगे से लेफ्ट लेके अपना पिकअप है 900 मीटर पे।
तो 2 बजने वाले, 2 घंटे भी नहीं लगेगा। इस पुणे से ड्रॉप किया पनवेल टक्का कॉलोनी मोराज रेसिडेंसी स्टेशन के पास। बाहर आते ही पेट्रोल पंप है, फ्रेश हुआ और अभी जाके जो है ना वो रिलैक्स से बैठा हूँ, बिकॉज मैं गया तभी ऑन द स्पॉट तुरंत ही वहां से बुकिंग मिल गई, तो मुझे है ना खड़े होने का या कुछ भी रिलैक्स होने का टाइम मिला ही नहीं। सीएनजी भरवा तभी मैं जस्ट खड़ा हुआ था, ओला ऑन किया, बट सारी की सारी बुकिंग है ना 99 85 मतलब 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे ही बुकिंग बज रही है, तो मैंने जस्ट ऑफ कर दिया। मॉर्निंग में मैं वेट कर रहा था ट्रिप के लिए खारगर में, 1 घंटा होने आया था भाई, कोई ट्रिप नहीं बज रही है। मैं समझ गया था कि भाई छुट्टी का दिन है, आज टारगेट कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट मैंने ये भी बताया था कि भाई 1-2 ट्रिप ऐसे मिल जाएगी तो टारगेट टाइम से पहले हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वेट कर रहा था भाई, मेरा एक्सेप्टेंस रेट 5% सुबह सुबह और कम हो गया बिकॉज ऑफ बुकिंग। ऐसा नहीं थी कि आ रही थी बाजू से, मैं ले नहीं रहा था। 5-5 6-6 किलोमीटर तलोजा MIDC और उसके भी आगे से बुकिंग बज रही थी। इस तरफ कामोटे से बुकिंग बज रही थी, खारगर में बैठा हूँ और इतनी दूर दूर से बुकिंग बज रही थी, जो स्कीप करने में जो है ना मेरा 5 पॉइंट एक्सेप्टेंस रेट सुबह ही कम हो गया। मतलब अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कि भाई क्या होगा। बट भाई मैं बोलता हूँ ना भाई, जब अपनी नहीं चलती है ना तब उसकी चलती है। बुकिंग आई मुझे, पैराडाइज ग्रुप का जो बिल्डिंग बना है ना सेक्टर 34, वो शिल्प वैली के सामने ही है। मतलब जो मुंबई से बाहर देख रहे शायद उनको नहीं पता होगा, तो सेक्टर 34 बहुत अंदर की तरफ है। वहां से मैं जहाँ पे खड़ा था 300 मीटर से ट्रिप आई, कस्टमर के पास गया, पैराडाइज मॉल है वहाँ का ही पिकअप पॉइंट था, तो मैं मॉल के एंट्रेंस में ही जाके रुका, कॉल किया, कस्टमर बोले 2 मिनट में आ रहा हूँ। टाइमर चार्जेस वाला भी 3 मिनट तक पहुंच गया। कस्टमर आए भाई, कैसे पता है क्या, शॉर्ट्स पहना हुआ था, और अभी इतने टाइम से चला रहे, मतलब शॉर्ट्स पहना हो या कुछ भी हो, बट देख के पता चल जाता है कि भाई ये कस्टमर जेन्युइन है या नहीं। तो मुझे लगा जेन्युइन कस्टमर ही है। बैठे बोल रहे पुणे की तरफ जाना है, मतलब पुणे ही जाना है ना, तो बोल रहे हाँ। तो मैंने जैसे OTP डाला, कस्टमर को बोला कि इसमें टोल इंक्लूड नहीं होता है, अलग से आपको पे करना पड़ेगा। मैं तो कस्टमर बोल रहे कि नहीं भाई इसमें इंक्लूड रहता है, कुछ ऐसा अलग से आया नहीं, मतलब मैसेज आया रहेगा। तो भाई किसी और ने गाड़ी बुक की थी तो उसके पास मैसेज भी नहीं था। मैंने तो भाई गाड़ी जो है ना गेट पे रोक दी, मतलब आप पहले कंफर्म करो, टोल इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। इंटरसिटी में कोई भी राइड हो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, सिटी में ही इंक्लूड होता है। फिर उसने किसी से कंफर्म किया और बोले चलो करके। अभी आधे रास्ते में जाने के बाद है ना भाई, जैसे ही टोल क्रॉस किया फर्स्ट वाला, बोल रहे भूख लगी है। मैंने बोला फूड कोर्ट है यहाँ पे, जाते हैं। भाई साहब ने आधा घंटा लगा दिया, और फिर मैंने ना कुछ तो एक रील देखी थी बहुत टाइम पहले कि फूड कोर्ट पे ड्राइवर के लिए जो है ना वो कुछ नाश्ता वड़ा पाव वगैरह, उपमा शीरा, ये सब मतलब अवेलेबल होता है। तो मैं गया, घूमते घूमते देखा तो भाई काउंटर था वहाँ पे। सो बोल रहे भाई टूरिस्ट गाड़ी है, कौन सी है, व्हाइट प्लेट, मतलब टूरिस्ट गाड़ी है। तो उसने कूपन दिया और कूपन पे लिखा था कि आपको क्या चाहिए। उसमें ऑप्शन था शीरा चाय, उपमा चाय, वड़ा पाव चाय, ऐसा। तो मैं बोला उपमा और चाय। भाई काउंटर पे गया और भाई इतनी भीड़ थी। अभी इसमें भी जो है ना मतलब समझ में नहीं आया, जो नॉर्मल कस्टमर पे करके, जैसे हम लोग पे करके लेते हैं, तो इसका इतना बड़ा बाउल होता है जिसमें सारी की सारी चीजें आती है, पोहा लो, उपमा लो, कुछ भी लो। और जो कूपन में ड्राइवर लोग जाते हैं उसमें ना इतनी सी प्लेट देते हैं और 1 चम्मच ऐसे डालते हैं। समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। छोड़ो, मैंने बोला चाय भी उसके बाद अवेलेबल नहीं थी। मैंने ऐसे ही नाश्ता किया और है ना वहां से निकल गया। एक्सप्रेस वे होते हुए भाई ट्रैफिक मिला, यहाँ पे घाट पे एक बड़ा सा ट्रक है ना बीच में ही बंद हो गया था, जिसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ था। फाइनली पहुंचा, बोल रहे 1 बजे तक का मुहूर्त है। वो भाई साहब गए थे वहां पे बप्पा को लेने, वहां से लेके आना था खारगर में। तो मेरे से बात हो गई कि भाई वापस भी जाना है, ऐसा ऐसा। फिर शायद वहां से कोई आने वाला था उसके साथ, तो भाई उससे कनेक्ट हो गया और उसके साथ आएगा। तो फाइनली मैंने उससे पेमेंट कलेक्ट किया और वहां से फिर जैसे ही CNG भरवाने गया, जैसे आप लोगों को बताया, बुकिंग आ गई मुझे पनवेल की, पनवेल में ड्रॉप किया और इस तरह से भाई यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ। वेट मतलब मैंने ऑफ कर दिया, अभी जाके ऑन कर रहा हूँ। तो इस तरह से अभी तक की अर्निंग है ना, मतलब मेरा टारगेट हो ही गया ऐसा समझो। CNG सिर्फ वहाँ पे थोड़ा महंगा था, बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उतना। तो गाड़ी ने एवरेज दे दी हाईवे पे, ये देखो 251 किलोमीटर गाड़ी चली है। वहां से CNG भरवाया तभी से लेके अभी तक 4 पॉइंट कम हुआ है। मतलब गाड़ी ने एवरेज बहुत ही अच्छी दी। सुबह CNG भरवाया तभी मैंने ट्रिप भी 0 की थी। तो भाई CNG भरवाया लास्ट, उससे जब भी मैं नेक्स्ट CNG भरवाने जा रहा था तभी तक मतलब CNG आधा हुआ था और गाड़ी ने एवरेज दी है भाई 147 किलोमीटर चल गई थी। मतलब अगर मैं और चला था तो और शायद 100 किलोमीटर चल जाती, मतलब पूरा मैं यहाँ पे आ जाता एक CNG में। और ऐसा ही हुआ है, CNG आधा था, अभी 4 पॉइंट कम हुआ है, 6 पॉइंट बचा हुआ है। मतलब के एक ही CNG लगा है, मैं पुणे जाके आ गया नवी मुंबई से, खारगर से। होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए और कभी भी ऐसा मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, यार काम नहीं है काम नहीं है। 12 घंटे अगर आप काम करते हैं, मतलब हम 12 घंटे काम करते हैं, अगर 10 घंटा भी काम नहीं हुआ, बट पिछले 2 घंटे में ऐसी ट्रिप मिल जाती है ना कि पूरे दिन का काम वसूल हो जाता है, अपना टारगेट से भी ज्यादा काम हो जाता है। एंड मोमेंट तक जो है ना वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है तो जैसे आज मेरे साथ हुआ है, अभी 12 घंटे कंप्लीट होने में मेरे पास और 3 घंटे है, मेरा टारगेट ऑलरेडी हो गया है। तो ऐसा कभी कोई दिन आता है जिस दिन टारगेट नहीं होता या काम बहुत कम होता है, तो अभी जो मैं 3 घंटा काम करूंगा वो
एवरेज हो जाएगा, मतलब कि अपना बैलेंस बना रहेगा। बट अभी मैं शायद 3 घंटा और नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने जैसे पहले शेड्यूल बनाया था 12 घंटे में, अगर पहले टारगेट हो गया तो घर पे चले जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो 12 घंटे में जितना भी काम हुआ वो करके घर पे चले जाऊंगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अगर ट्रिप आएगी वाशी वगैरह की तो मैं करूंगा, तो इसके लिए मैं जस्ट अभी ऑन करने जा रहा हूँ। देखते थोड़ी देर वेट करूंगा 2:30 बजे तक, उसके बाद घर की तरफ निकल जाऊंगा और डे को करूंगा एंड। तो मैं गया तो अभी 3 घंटे लग गए और 121 किलोमीटर का 1568 मिला। 7:55 पे ये राइड मिली थी। तो जाते ही कुछ टाइम में राइड मिल गई थी। 1 आवर 47 मिनट लगा है मुझे। 106 किलोमीटर था पनवेल टक्का कॉलोनी। और भाई ये कहाँ की राइड है भाई, 41 मिनट दिखा रहा है, नहीं जाना है भाई। तो 1297 मिला इसमें। इस तरह से भाई दोनों का मिला के काम हो गया है 2865 रुपीज। और ओला में मैंने एक राइड कंप्लीट की है, कितने अमाउंट की है, 183। 3000 रुपए का काम हो गया है अभी तक। भाई भाई क्या है ये, भाई दिख रहा है कि नहीं भाई, 66 रुपीज। बाइकआउट 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 के चक्कर में भाई सब लोग ओला ओला कर रहे हैं, तो भाई ओला तो भाई खुद की इज्जत गिरा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या ट्रिप बज रही है भाई, किधर गया भाई, ये देखो वापस बजी 66 रुपीज। वेरी गुड ओला भाई। ऐसी ट्रिप तो उबर में भी बचती है भाई, बट कैसा है कि चॉइस अपने हाथ में है, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, वो चॉइस तो अपने पास है ही। तो जो अच्छी ट्रिप रहेगी वही उठाऊंगा। 15 मिनट का टाइम बाकी है, उसके बाद निकल जाऊंगा। और 250 किलोमीटर गाड़ी चली है गाइस। बहुत लोग अभी बोलेंगे कि भाई 3000 कमा है, लेकिन किलोमीटर देखो कितनी चली है गाड़ी भाई। जिस तरह से सुबह माहौल था, मैं अभी जैसे आया हूँ, बहुत गाड़ियां, मतलब बहुत गाड़ियां खड़ी हुई है लाइन से। और अभी भी आप देख रहे हो कि बुकिंग जो है ना कैसे रेट वाली बज रही है। तो ऐसे सिनारियों में बुकिंग आई, ले ली, अदरवाइज मैं ना वहीं के वहीं खड़ा रहता। अभी है ना मैंने 2000 मतलब 1500 भी नहीं पहुंचा होता। सुबह का माहौल कुछ ऐसा था, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाद में पता नहीं डिमांड बढ़ी होगी कि नहीं, क्योंकि छुट्टी थी, बप्पा आ रहे हैं, तो सब लोग जो है ना वो बप्पा के आगमन के लिए बप्पा को लेने जाते हैं। मतलब ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है और उसी के लिए जो है ना कोई सुबह सुबह बाहर निकलता नहीं। बट पता नहीं भाई मेरे नसीब क्या था कि मुझे बुकिंग मिल गई और वहां से भी रिटर्न मिल गई। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग बप्पा की सेवा में व्यस्त होंगे तो बुकिंग शायद मिलेगी नहीं, बट मिल गई। मैंने वहां पे सीएनजी भरवाया 400 रुपए का, और अभी आधा भी नहीं हुआ है, मतलब 250 से 300 रुपए का ये जाएगा। तो 700 रुपए की सीएनजी में मैंने 3000 की अर्निंग की है। रिचार्ज वगैरह का अमाउंट निकाल दो तो 2100 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है, वो भी 7 घंटे में। अभी इसमें मुझे कोई कमेंट करके बताओ कि ये गलत है या सही है। और अभी का सिनारियो ऐसा है कि अगर हम प्राइस देखने जाएंगे ना तो काम नहीं होगा। तो मैंने जैसा कैलकुलेशन बताया मैं तो उसी तरह से करता हूँ। 1 घंटे का मुझे इतना मिलना चाहिए, अगर ट्रिप आ रही है ले लेता हूँ मैं और काम करता हूँ, और मेरा काम रात तक हो जाता है आराम से। चलो भाई 2:30 बज चुके हैं। उबर में तो कुछ बजा नहीं, और ओला तो भाई 80 90 100 रुपए वाली बुकिंग ही बजा रहा है। तो धूप भी लग रही है भाई बहुत कड़क, एसी जला के कुछ भी मतलब नहीं है। सीधा निकलता हूँ घर की तरफ। सो टोटल 3048 रुपए का काम हुआ है। 700 रुपए सीएनजी माइनस करके, 140 रुपए ओला का रिचार्ज माइनस करके 2208 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। 3 बजने वाले हैं। 9 घंटे के आसपास टोटल काम हुआ है। 2200 रुपए का प्रॉफिट किया है। सो लाइक करके कमेंट करो गाइस, हर एक कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और कल वाली भी बहुत 1-2 कमेंट्स उसमें बहुत फनी थी, वो संजय दत्त वाली। भाई मेरा आवाज पता नहीं संजय दत्त जैसा लग रहा है कि नहीं, बट वो काफी फनी कमेंट थी। तो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज जाके कमेंट करो कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है और किस तरह से और मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ अपने वीडियो में। और लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके पहले करो गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।